देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल के इस मुहूर्त में जनजाति क्षेत्र, जनजाति समुदाय, जनजाति उत्पाद के दृष्टि से होने वाले आदि महोत्सव नए श्रृंखला के साथ, नए तरीके से अपने उत्पादों को लेकर जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समुदाय को लगातार आगे बढ़ाने के दृष्टि से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड के माध्यम से पुनः कोविड जैसे महामारी के बाद नए सिरे से, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ प्रारंभ कर रहा है। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदि महोत्सव के प्रथम दिन में, यानी आदि महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आदि महोत्सव के माध्यम से लगाए जाने वाले आदिवासियों के, जनजाति समुदायों के उत्पादनों के अवलोकन करेंगे। वैसे सारे जो शिल्पकार है, जनजातीय शिल्पकार है, जो आर्टिजन्स है, उनसे मिलेंगे और भारत के अंदर सुदूरवर्ती वन क्षेत्रों में, जंगलों में जो संपदा है, उस संपदा के साथ जनजातीय समुदाय किस तरीके से आदिकाल से रहकर संरक्षण संवर्धन के साथ जिया है और उसे लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड सप्लीमेंट के दृष्टि से, आयुर्वेद के दृष्टि से और वैसे वनोपज के दृष्टि से, और खासकर ये वर्ष जब हम श्री अन्न के माध्यम से मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उस सारे जो स्टॉल होंगे उसका निरीक्षण करते हुए वैसे आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करेंगे जो अपने कलाकृतियों के माध्यम से, अपने उत्पादों के माध्यम से, अपने फूड सप्लीमेंट के माध्यम से लगातार उन क्षेत्रों में अपने जीवन पद्धति के साथ जीवंत रखा है। अब उसका, जैसे हमने कहा कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में जो जनजातीय समुदाय है उनको रोजगार से जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उत्पादों को हम बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। राज्य स्तर पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर, विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर, यानी फेडरेशन के रूप में, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर के वैल्यू एडिशन के साथ, गुणवत्ता के साथ, और अब ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट के रूप में या जिसे कहा जाए कि निफ्ट के रूप में, एनआईडी के रूप में जो संस्थाएं काम कर रहे हैं उसके साथ मिलकर के हम सब काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे खुशी की बात है कि अमृतपाल के प्रथम पट खोलने के दृष्टि से, यानी यह पहला बजट भी है, पहला वर्ष भी है, क्योंकि हम 75 साल के बाद 100 साल मनाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में यह आदि महोत्सव अपने आदि संस्कृति के साथ, परंपराओं के साथ, जीवन शैली के साथ, जो वनों की संपदा है उसके साथ एक जीवंत स्वरूप में उनके उत्पादों को, जिसमें यदि खाद्य सामग्री को देखें
तो उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता है, वैसे चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे यदि आप ऑर्गेनिक, नेचुरल, चाहे वो वस्त्र के क्षेत्र में देखें या खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में देखें या अन्य जो वस्तु निर्माण है, जो कलाकृतियाँ हैं, वो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक पद्धति से बनाई जाती है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल का यूज़ किए बगैर ऐसे कलाकृतियाँ निर्माण की जाती है। तो सभी क्षेत्रों में एक तरीके से एक देशज हुनर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बेहतर एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के कार्य को गति देते हुए आगे बढ़ा रहे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ हमारे MOS रेणुका जी हैं, हमारे सेक्रेटरी मोटा है और ट्राइफेड के MD सहित सभी पदाधिकारी हैं। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने 2047 का एक लक्ष्य रखा है कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जो एक उद्देश्य है, उस आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनजातीय भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। जनजातीय भागीदारी जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही देश भी समृद्ध होगा, गांव भी समृद्ध होगा और भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों की जो विशेषताएं हैं वो भी लोगों को देखने को मिलेगा और वो क्षेत्र भी समृद्ध होगा। और मूलतः ये सारे उत्पाद के पीछे मैं मानता हूँ, हमारा मंत्रालय मानता है कि एक तरफ जब हम इसे ऑर्गेनिक, नेचुरल तरीके से चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो वो जंगल से जुड़ा रहता है, वनों से जुड़ा रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो एक अधिकांश भाग है वो उस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए जनजातीय समुदाय आने वाले दिनों में अपनी भूमिका इन सारे उत्पादों के माध्यम से भी देखता है कि हम सहचर तरीके से अपने उत्पादों के साथ, अपने जीवन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो मुझे